अरे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई हूँ। आज मैं हूँ गांव डाटा के अंदर। और गांव डाटा के अंदर भाई एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है। एक भाई है मेरे साथ डाटा गांव से, सुरेश कुमार। ये भाई जो तिरंगा यात्रा थी उसमें शामिल हो गया और उसके बाद इसका सामाजिक बहिष्कार किया गया गांव के द्वारा। तो उस मैटर के ऊपर भाई लगातार हरियाणा में चर्चा चल रही है भाई। एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया गांव पंचायत के द्वारा, तो उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे भाई। पूरा मामला क्या था, ये कोई साजिश है इस परिवार के खिलाफ या फिर इन्होंने कोई गलती की थी रियल में, तो उसी को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। राम राम भाई सुरेश। नमस्कार जी भाई साहब। भाई जो आपका ये मामला था पूरा, आप एक तिरंगा यात्रा निकालेगी उसमें शामिल हुए और आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया, मतलब कि हुक्का पानी बंद किया गया हरियाणा में अपने कया करें, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? क्या मुद्दा था, पूरा मामला क्या था? मुद्दा तो भाई साहब इनकी खाम खाई बना दिया। मुद्दा था तिरंगा यात्रा थी जी इसमें तो कोई भी जा सका है। तिरंगा यात्रा में गए थे ट्रैक्टर और कंबाइन लेके ना, जी उसके बारे में बोला ये गलत गया, ये गलत गया, तिरंगे के खिलाफ इनकी ये फैसला ले लिया। तो ये मेरे पास आए भी थे खेत में, जी जो भी 8-10 थे। ये बोले जाना को नहीं। मैं कारण बताओ, तिरंगा यात्रा कोई भी जा सका है, इसमें किसी को पार्टी का सिस्टम नहीं, कोई हमें सपोर्ट करते नहीं, किसी को वोट मांगते नहीं। तो बोला ना जाना को नहीं। मैं कारण बता दूँ, पर कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा भी मैं को जवाब तो दो नहीं थी, कोई जवाब नहीं दिया। बोला जाना नहीं, प्रेशर बना दिया। फिर बोला अगर जाओ है नहीं तो ट्रैक्टर कंबाइन नहीं लेके जाओगा, या तो मोटरसाइकिल ले जाइए, तेरा कार नहीं है तो हम कार दे देंगे। आपके घर पे आए थे कुछ लोग? हाँ, खेत में आए थे कुछ लोग। ने पता लग गया नहीं भाई, मशीन लेके जावा, झंडे झुंडे लगा रखे थे, उस टाइम पर आए थे। तो फिर ये के मुद्दा उठावा है, बोला बीजेपी में गया है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी में क्यों जाऊँगा, तिरंगा यात्रा थी। फिर भी ये इस बात ने बदनाम करना चाहो, मेरी बात ने। जो तिरंगा यात्रा थी नहीं, कैप्टन अभिमन्यु निकाल रहा है और बीजेपी पार्टी कर रही है। मैं नहीं कहूंगा यह बात। पार्टी तो क्यों जोड़ रहे झंडे को? ये तो कल को कांग्रेस का जगह निकालेगा नहीं कोई, लेकिन तिरंगा यात्रा बोलो कांग्रेस और बीजेपी ने छोड़ दो। ये पार्टी का सिस्टम थोड़ा ही था, तिरंगा यात्रा कहेंगे। लीड कौन कर रहा था? नारायण से लीड कौन कर रहा था? कैप्टन साहब थे। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी में है नहीं? हाँ बिल्कुल है। फिर बीजेपी के मैं तो नहीं कहूँ, आप कह लो। चलो आप कह लिए। चलो वो इतना विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, उनकी बात मैं एक बार ऊंची करूँ। तो भाई साहब वहाँ आए नहीं, ट्रैक्टर पर कैंपेन पे तो है बैन। अच्छा। वो ये भी कह रहे हैं जाना नहीं बीजेपी की है, उनकी जुबान से कह रहे हैं। फिर वो मैंने कार देने लग रहे, मैं तू बाइक पे बिक जे, बाइक पे नहीं जाना, तेरे पे गाड़ी नहीं है तो हमारी गाड़ी ले जे। इसका कोई उनसे पूछो भाई ये के षड्यंत्र रचा आपने, इसमें तो आपने उस टाइम अथॉरिटी भी दे दी भाई कंपेन ट्रैक्टर लेके न जाए तो ये साधन लेके बिक जाए, हमने कोई वो नहीं। फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरे ना तो कोई पंचायत का, ना मैं किसी से तेल गलवाया भाई पंचायत का शीर का हो, मेरा पर्सनल साधन मैं तो जाऊँगा लेके। कल ना भाई साहब एक बात बताओ, आज तो उनकी ये कह दिया कंपेन लेके ना जाओ, कल ना मेरा ट्रैक्टर है, मैं जमीन बांध लग रहा हूँ और ये तो 5-4 जने काम के आ जाए। कल ना फिर भाई तो ट्रैक्टर तो आड़े खड़ा कर दे और ये बड़द देवा तो नहीं, इसके वाला धरती बा यो को तरीका थोड़ा है या कोई बात बताओ, बात तो वही आएगी। तो भाई समझ चला गया। तो फिर शाम ना आए, हम ना आए, पास अनाउंसमेंट सुनी है कि भाई सुबह काम इकट्ठा होगा, जो तिरंगा यात्रा में गए थे इसके बारे में। हाँ, तो सुबह काम इकट्ठा हो गया, 8 बजे या 9 बजे। हमारा तो कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। तो काम इकट्ठा होने के बाद 1-2 घंटे बाद ये पता चला कि भाई आपके खिलाफ ये फैसले ले लिए। बेदराती से लेके कंपेन तक इस पर कोई काम नहीं करा होगा, कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं कृषि यंत्रा का। और इसके जो घर पे जाओगा उसके 5100 रुपये जुर्माना, बोलने पे भी 5100। कोई इसका चाय पानी नहीं पिएगा उसको जुर्माना लगेगा। तो भाई साहब ये फैसला हुआ पास है पड़ोस के आगे 8-10 जने। अच्छा। भाई बिल्कुल गलत है, बोले यार ऐसा तो कर भी को रखा, खोट भी को नहीं, यो फैसला इतना इनकी गलत ले लिया। तो वो अपने खेत में आ गया, हमें चाय पानी पीवा थे, बैठे थे 8-10 जने थे। तो उनके बल्कि उठ के मशीन नुके नु खड़ी थी, झंडे लागे लुगे छप्पर में साइड में जाके उनकी फोटो भी तुरवाए हैं। बोले 1-2 फोटो तो उतार लिया, कहीं तो को नहीं ले। तो उनसे पता लग गया भाई साहब ने कि भाई यो तो इसका तो बैन ने टूट गया भाई, कि मैंने कि मैं कार्रवाई करो इनके खिलाफ। इनकी झूठी अनाउंसमेंट कराई शाम ने, झूठी के करवाई कि भाई तिरंगा यात्रा में जाने वाले 2-3 और पा गए। अच्छा, गांव में और भी मिल गए? हाँ, गांव में और भी मिल गए 2-3। वो सुबह नाम देवांगे उनके चौतरा पर इकट्ठा हो जाए सारा काम। अच्छा। ये अनाउंसमेंट कराई। तो सुबह भाई मैंने पता चल गया शाम ने, तो सुबह अनाउंसमेंट हो भाई काम इकट्ठा हो जाओ, फटाफट आ जाओ, काम इकट्ठा होने लग रहा है। मैंने मंदिर में फ़ोन कराया, मैं कहा भाई साहब लाला बोलो शिव के मंदिर में। बोले हाँ लाले बोल, मैं एक छोटी अनाउंसमेंट हमारी भी करिए भाई। बोले बता भाई क्या कहना है? मैं कहा ये कह दे भाई जिनके खिलाफ कल
रंगीकिया के खिलाफ जो फैसला लिया गांव ने, वो बुलाए को नहीं भाई। एक बार वहाँ अपनी बात सुनाना चाहे भाई, वो भी आओगे भाई, पूरा गांव आ जियो, अगर बात सुनियो बस सारिया की। बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। उसने अनाउंसमेंट कर दी, हामी भी चले गए तो भाई साहब चौतरा पे बैठ गए सारे। भाई जिक्र तो चलिया कर, बताओ भाई क्या हत्तर होए कुकर होए। जिक्र यो आया शुरू में कि भाई कोई किसी का नाम करो, गांव आज जहाँ तक इकट्ठा होया, जो लाल लगे घर चाह पी के आए हैं उनका जुर्माना लगाना है। वो क्यों गए, बंदी थी, ठीक है। तो अपना जो जायरे थे उनमें तो 2-4 आ भी रहे थे, जो कर वो बोले भाई बिल्कुल गलत है, हम तो रोज जावांगे, हमारा तो कोई काम चल रहा है। अरे ईसा इसी खोट भी कौन कर रखा, तार नाम का कर रखा हुआ, चला हमें तार भाई गला वो कर दिया था, फिर जुर्माना क्या का। फिर भाई साहब उनके वो 1-2 तो नाटके देते हैं, जो उनका एक आधा था कि मेरा भी के षड्यंत्र था, हाँ मैं देऊँ मार लगे, हाँ मैं देऊँ मार लगे, उनके सारे का दंड ओढ़े इकट्ठा कर लिया। किसी और ने भुगत दिया, मतलब उसके आसपास के लोग जो थे, सागी का कहता हुआ जो परिवार ने वो षड्यंत्र का मैं हेमंत ने मेरा किया था। जिस तरह विनोद सरपंच था उसका भाई जा रहा था, एक जयवीर के परिवार का था, पंडिता छोरा था, पान्ना का था लाले, जयवीर ने काट के दे दिया उसके खुद ने। बोला मारा पाने के लिए मैं दूंगा। विनोद सरपंच था, उसका काका छोरा नाट के बोला मारा जुर्माना ना दे भाई, हम तो रोज जावांगे आवांगे, कै दिन देगा। वो ने बोला मैं गांव की कमी में को नहीं आऊँ भाई, इनकी बैन ला था नहीं भाई, मैं तो दूंगा। इन न्यूज इकट्ठे करके चौतरा पे इनका दंड लगा दिया 51-51 फिर दंड लगाए पास से भाई साहब। मैं बोला भाई पर मेरी बात तो सुनो, बात सुना ना रहे हैं, कल तो बुलाए को नहीं, जो फैसला ले लिया हमारे खिलाफ है, अगर बात सुन के चाहे हमने फांसी तोड़ दी, अगर बात तो सुन लो, जब हमारा में खोट हो तो। फिर मैं उठा भाई साहब, उठ के 2-4 बात मैंने बताई तो फिर जयवीर उठ लिया, उसका गला बारिश उठ लिया, वो उठ के उनकी हमारी बात दबाई। मैं बोलने लगा तो ऐसे बोले भाई जो कल फैसला, इस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, जो फैसला कल हो लिया वही लागू होगा इसके ऊपर, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न्यू कानून लागू है, और इस सफाई देने की जरूरत को नहीं, ठीक है। और बोले कोई कार्रवाई को नहीं भाई, न्यू कानून फैसला लागू है, न्यू कहते हैं। फिर मैंने ये भी कही मैं पर फैसला सुना तो दो दोबारा, केस दिक्कत है, हम भी आ रहे हाँ। फिर बोला सुनाना क्या है, सबको पता है, अनाउंसमेंट होली सबने बेरा पट लिया, वही फैसला लागू। उसके बाद भाई साहब हम घर आए गए, बताओ उसके बाद अब आपने कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है? हाँ केस तो भाई साहब जो इनकी फैसला सुनाया है, पहले दिन तो हम थे को नहीं, तो 2 तो ये हमारे खिलाफ बोले, हमारी आवाजें दबा दी थी, हम बोल रहे दी जयवीर ने बारिश ने, ठीक है, और कोई नहीं बोला बीच में भाई इसका सुनो कारण। और पहले दिन जो फैसला सुनाने में है 3 आदमी इस कारण दे रखे हैं, जो फैसला सुना रामरूप ने और जयवीर ने, मेरे पास ऑडियो है इनकी। हाँ दोनों की ऑडियो, दोनों की सुनाइए एक बार इसको आप। रामरूप तो ये कह रहा है दाती से कंपेन तक बस बहिष्कार, आपका नाम लिया उसमें ऑडियो में? कंपेन तो अपनी जारी थी भाई, ऐसे सियोरी गांव में, तो मेरे पास तो पत्रकार आ रहे थे खेत में, उसी टाइम SHO गाड़ी आ गई सामने, SHO को पता लगा है, ओढ़े जाके मेरे बयान लिए भाई कैसे कैसे बात है, वहाँ जी इस तरह बात है, मैंने सारी सच्चाई बता दी। बोला कौन आदमी है, मैं मेरे पास 3 आदमियों का सबूत है, 2 तो ऑडियो है, एक जो अंदर दिन में गया था जयवीर के साथ खड़ा हो गए, उनकी हमारी बात नहीं सुन दी, ओढ़े दबुआए दिर मैंने सुपाड़ दिए सारे। मेरा नाम बता, मैंने सारी बात सच्चाई बता दी, ये बात है जी, ये बात है, 3 आदमी है, ये सारे मिलकर की केस आज है, क्या तो मैंने बदनाम करना चाहूँ, क्या तो मेरे को बट्टा लाओ है, वो इनका काम है जी, इनका मतलब कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करा, सख्त सख्त क्यों भाईचारा खराब करने की बात है जी। और पंचायत में सुन लो, जो ऑडियो में सुनोगे ना तो उसमें बीच में बोल रहे भी उनकी मनाही नहीं हुई गाँव वाले की, धक्के से फैसला सुनाया। 1-2 कह रहा जी ऐसे नहीं चलेगा, हमारा साधनाम भी सीर है, वो भी सीर है, तू ऐसे कर, जावा नहीं गा, चाय नहीं पीऊगा, तो धक्के से फैसला सुना दिया जी ने। प्रेशर डाल रखा कुछ लोगों पे, ऐसी बात नहीं है, पूरे गाँव का था ये, इनकी प्रेशर डाल के षड्यंत्र रचा किसी प्रकार का, ये बात है भाई। मैं ये कहना चाहूँ भाई साहब, ये कल इनकी आ रही थी अखबार में, इनका बयान है जयवीर का कि ऐसा कोई फैसला नहीं है, या और मना करे हैं अभी। हाँ, हमने ये कोई कंडीशन नहीं लगाई हमने कि भाई वैसे वो बात जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये ऑडियो भी बोलने लग रही है, और इन सारी बात गाँव में मीडिया ने जाके पता भी कराया, हर लोग या करे हाँ भाई ये सिस्टम है, लेकिन ये अपनी बात न टालना चाहे हैं, जो है वो सच्चाई बता रहा है कि इसमें कोई भी झूठ नहीं है। इसमें एक बात जुगर भाई, जुगरिया पूरी घटना हुई है किसान आंदोलन की वजह तो हुई है, तो आपकी भागीदारी की रही है किसान आंदोलन में? बता दूंगा, मैं खुद आपने पिछला जूत बाजा था यो इसहार IG का घेराव कराया था कोठी का,
उसमें मैं खुद हूँ भाई साहब। मेरा फोटो भी पाई जगह, ऐसी बात नहीं थोड़ी बहुत है। और ओड़ा जिस टाइम पर मैं बैरिकेड तोड़े उस टाइम पर भी मैं था, मैं खुद मौके पे था। और फिर दूसरी बात, इस हार में ये तो नुका ये किसान के विरुद्ध हैं। इस हार में इन तीनों पूछो कौन गया इनका बच्चा और इनकी लेडीज। मेरी खुद घरवाली, जिस दिन लेडीज का प्रोग्राम था झंडा तिरंगा इस हार में निकाला, आपने नहीं पता है। मेरी लुगाई वीडियो के अखबार में भी आ रहे फोटो आ रहे हैं, आज भी झंडा लिए। ठीक, मेरे हमारे तो बच्चे तक और घरवाली तक इस काम में जाने लग रही हैं। और यह हमने बताओ किसान के विरुद्ध है, इनके कहने से नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, टोल पर जाके पता कर लो मैं जाऊं हूं या ना जाऊं हूं। जिसे मेरे पुगे हर भी न 2 भी न मैं पर्ची न्यारी भी कटाऊं, इन गाँव से अलग कटवाऊं। ठीक है, और ये कहें बोला किसान के विरुद्ध है। लेकिन हमारे तो बच्चे भी, घरवाली भी तिरंगा यात्रा थी अपनी महिलाओं की, किसानों की, उसमें भी हैं। नहीं मान, ये झूठ कह रहे हैं तो मैं आज भी अखबार है मेरे घर पे मेरी घरवाली के बच्चों के सारे के फोटो में लेके दे दूंगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता भाई साहब। अब किसान विरुद्ध है, ये फलान है, सब सारी बांच देते हैं हम। और इनके कहने से कुछ नहीं होगा ऐसे। लेकिन इंजाम लगाने से इंजाम नहीं लगेगा, सच्चाई तो ऊपर आएगी। और भाई जिस तरह से ये अभी मामला चल रहा है तो गांव में हम लोग गए भी हैं तो देखिए साहब एक षड्यंत्र और रचा। आज मेरे पास बात आई है, मुकदमा दर्ज हो गया, अखबार में आ गई, जो खोटल थे देख उनके नाम आ गए। ये क्या कर रहे हैं, जो 8 आदमी पर जुर्माना लगा था उन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई आप ये नहीं कहोगे किसी मीडिया को, कहीं कोर्ट में जाना पड़े, भाई हमारा जुर्माना लगाया है। अच्छा, ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब मतलब कि ये जो पूरा मामला था इसको धुंधला करने की कोशिश है भाई। हुक्का पानी वाला सिस्टम था नहीं, सामाजिक बहिष्कार ऐसा कुछ होया ही नहीं गाँव में। ये ऐसा करना चाह रहे हैं भाई, ती गोड़ दो भाई, ये कोई इसका सबूत नहीं पाया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये फिर गुमराह करें लोगों को दोबारा, फिर को और षड्यंत्र रच देंगे। अच्छा। हाँ, इनका तो षड्यंत्र रचना का कोई लेकिन कारण पता नहीं वैसे। जिस दिन फैसला सुनाया उस दिन हमें कोई नहीं बुलाया गया, किसी कोई नहीं बुलाया। लेकिन हम बुलाने थे, ठीक है, हम इनती गुनाहगार मान रखे। हाँ, लेकिन हमारी सुननी तो थी के बेरा फिर के फैसला लेंदा काम। ये पंचर जो एंड बैंड थे, लाले कांग्रेसी लाले कुछ भी लाले, इन करके होए हमें गए थे, नू कराया था फलान कराया था करके गुमराह। बता इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं गाँव में पब्लिक, क्यों बूढ़े अपने जो है ठीक है भाई, गलत कराया भाई उनने बेचारा पूरी बात कहे कौन मेरा। मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, इन्होंने क्या फैलाई बात साहब, भले हम उसके खेत में गए थे। अच्छा, लाला में रोकने गए थे भले, उसकी मार माननी भी रोकन गया, पूरा गांव तो नहीं था, कुछ लोग कुछ ही लोग थे। गांव का कोई मैटर नहीं भाई साहब, गांव ना बदनाम कर रहे हैं। उसमें फिर ये इनती गुमराह करा गाँव को आके फैला दी कि भाई लाला ने हमारे तो गाली दी, पंचायत गई थी गाली दी, कोई सुनना में बात आई देख भाई, हमने पकड़ी रखी भाई, कोई करा कुणिया तैयार हाथ जोड़े। भाई साहब इस बात पर मैं नेम दूंगा, उनती मेरा शामिल हो, नेम उनका भी लेवांगे, बात सच्चाई आनी चाहिए ऊपर। ये साबित करना चाहूँ भाई साहब कि इस तरह के लोग षड्यंत्र रचने वाले गांव में हर मोह है, 2-4 हर गांव में पाओगे। ये कुछ भी गांव में नुकसान करवा सके हैं, भाईचारा खराब करवा सके हैं। हम तो ये सच्चाई ऊपर लेके रवांगे कि भाई इन आदमियों ने झूठ बोली, षड्यंत्र रचा, गांव में का विवाद करवाया और बदनामी करवाई। तो ये सच्चाई खतरा मिल रहा है भाई साहब, यह सच्चाई ऊपर आनी चाहिए। शामी बैठाओ अपने समाज में नेमा धर्म विवाह करे, मंदिर में नेम हमारा लाल दास का मंदिर है, गौशाला है, शिव जी का मंदिर है, कहीं भी बिठाओ, मेरे सामने बिठाओ। अगर खोट हो फिर बताओ, कुछ भी कराया होता, कोई इससे भी ऊपर दे दिया, गांव ले काटा देंगे ले लेंगे। लेकिन ये षड्यंत्र है भाई साहब, इनका पता नहीं क्या कारण है। ये बात है भाई साहब, और कोई पूछना हो बताओ। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। चलो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे